सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम चक्रपाणि प्रसिद्ध है। चक्रपाणि विजय महाकाव्य भट्ट लक्ष्मीधर ने 10वीं शताब्दी में लिखा, जो कि संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है। चक्रपाणि का अर्थ है जिसके हाथ में चक्र है। चक्रम पाणौ यस्य बहुब्रीहि समास होगा, हाथ में जो चक्र लिए रहते हैं। ऐसे कृष्ण चक्र से आशय सुदर्शन चक्र से है। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के या विष्णु के आयुधों में प्रसिद्ध है। विष्णु के आयुधों में तो केवल चक्र ही नाम मिलता है, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। श्री कृष्ण के लिए उसको सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, कहीं कहीं केवल चक्र भी कहते हैं। चक्रपाणि नाम विष्णु और कृष्ण दोनों के लिए आता है। विष्णु और कृष्ण का अभेद मान लिया गया। जब तक उनको विष्णु का अवतार कृष्ण को माना जाता था, तब तक आरोप था कि कृष्ण ही विष्णु हैं। आरोप भी अध्यवसान में परिवर्तित हो गया, दोनों एक हो गए, अभिन्न हो गए। तो कृष्ण और विष्णु अभिन्न हो जाते हैं। जो चक्र विष्णु का है वही कृष्ण का है, यह भी फिर मान लिया जाता है। जो आयुध हथियार विष्णु के हैं वे कृष्ण के भी हैं, ऐसा मान लिया जाता है। पर यह प्रश्न आता है कि सुदर्शन चक्र था कैसा, कैसे चलाया जाता था। जो छवि सुदर्शन चक्र की हमारे मन में बचपन से बनी हुई है, जो गीता प्रेस के महाभारत और कल्याण के अंकों में श्री कृष्ण के चित्र देख करके या विष्णु के चित्र देख करके बनती है, कि कोई ऐसा घूमने वाला छोटा सा चक्र है जिसको तर्जनी, इस उंगली को तर्जनी कहते हैं, प्रदर्शिनी भी इसको कहते हैं, इंडेक्स फिंगर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसमें वो अंगूठी की तरह उसको पहन लेते हैं और उसको यूँ घुमा करके चलाते हैं। सुदर्शन चक्र जिसका वध करना होता है, जिसका गला काटना होता है, उसका वध करके उसका गला काट के वापस उनकी अंगुली में परिणत हो जाता है, अपने आप को पहना लेता है, ऐसा कह सकते हैं। पर इससे समाधान नहीं होता कि ऐसा कैसा अस्त्र रहा होगा सुदर्शन। महाभारत में 4 महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जिनमें सुदर्शन चक्र का वर्णन है। और महाभारत का एक दृष्टि से अध्ययन तो यह हो सकता है कि उसका जो रहस्य लोक है, उसका जो आश्चर्य लोक है, उसकी परतें उगाड़ने का काम न किया जाए। मान लिया जाए कि सुदर्शन चक्र है उनकी प्रदर्शिनी तर्जनी उंगली में, उसको अपने आप उनकी आज्ञा से जाता है, वध करके आ जाता है। पुष्पक विमान जैसे किसी की इच्छा से चलता था, वैसे ही कृष्ण की इच्छा से वह चलता है। पर जितने भी आख्यान हैं वे स्वयं आमंत्रित करते हैं हमको कि आप हमको खोलिए, खोल करके देखिए रहस्य की परतें। हमारी धरती हो सकती है हमारे पीछे, जिस धरती से हम उपजे हैं, जिस धरती से ये आख्यान उपजे हैं, वे आख्यान आमंत्रित करते हैं। इसलिए मैं यह बहुत ही स्वाभाविक सहज प्रक्रिया मानता हूँ कि उन आख्यानों का रहस्य लोक एक बार हम हटा करके जो धरती है उन आख्यानों की, जहाँ से वे उपजे हैं, उसको देखें। श्री कृष्ण का हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो लकड़ी का बनाया हुआ एक हथियार हो सकता है। चारों प्रसंगों का अध्ययन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो चका है और उसको वे चलाना जानते हैं। ये बड़ी बात है, और कोई नहीं चलाना जानता। ये चारों प्रसंगों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उस समय पूरे विश्व में कदाचित कृष्ण ही थे जो उस चक्र को चलाना जानते थे। एक और पैदा हुआ, कोई पौंड्रक था, उसने भी कहा कि मैं वासुदेव हूँ, मैं चक्रधारी हूँ, मैं भी चक्र चलाना जानता हूँ। चला भी लेता होगा। उसका फिर वध किया कृष्ण ने, क्योंकि 2 चक्रपाणि कैसे होंगे? सुदर्शन चक्र हथियार तो फिर एक ही के पास रहना चाहिए। 4 प्रसंग जो मैंने कहा कि महाभारत में है, सुदर्शन चक्र का जिनमें विशिष्ट वर्णन मिलता है,
पहला प्रसंग खांडवदाह पर्व जो आदि पर्व में आता है, इंद्रप्रस्थ दे दिया युधिष्ठिर को और वहां भी अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं युधिष्ठिर। बड़ा महात्म्य उनका है, बड़े नीतिज्ञ हैं। उसी समय कृष्ण और अर्जुन का परम सख्य पल्लवित होता चला जा रहा है। उनकी मैत्री, अटूट मैत्री दोनों की, दोनों विहार करते हैं, घूमते हैं। उसी समय अग्नि आते हैं, उनसे कहते हैं कि कोई खांडव वन है उसको जला दीजिए। मैं बहुत दिनों से अग्नि जो मेरे भीतर है, अग्नि देवता कहते हैं, वह काष्ठ को निगलना चाहती है। उनके अनुरोध पर अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रथ में बैठकर जाते हैं। उसके पहले प्रसंग आता है कि देवताओं ने फिर हथियार दिए कृष्ण और अर्जुन दोनों को। लब्ध्वा रथम धनुश्चैव तथा क्षय्ये महेशुधि, अक्षय तूणीर, जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते हैं, ऐसा तरकश और महान धनुष और रथ ये तो पार्थ को प्रदान किए देवताओं ने। और वज्रनाभम ततश्चक्रम ददौ कृष्णाय पावकः, ये वाक्य आता है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में, महाभारत में 224वां अध्याय है। अग्नि के लिए कहा कि वज्रनाभ चक्र कृष्ण को अग्नि ने दिया। अब खांडव वन में जलाने के लिए गए हैं तो एक ऐसा आभास होता है कि खांडव वन में जो बहुत अच्छे किस्म के वृक्ष थे, जैसे आजकल टीक वुड होता है, सागौन के या उससे भी अच्छी लकड़ी के वृक्ष होंगे, उनसे तराश कर बढ़िया एक उन्होंने कोई चका बनवाया। उसको चलाने की विधि कृष्ण ही जानते थे, पर वह हथियार उन्होंने बनवाया, वो अग्नि ने उनको प्रदान किया। ऐसा कथा रूपक में फिर बनती है, क्योंकि अग्नि ने आमंत्रित किया था। और बात तो कुल मिलाकर यह है कि खांडव वन जलाना था, क्योंकि इंद्रप्रस्थ का विस्तार, नगर का विस्तार होना था। वन में आदिवासी जो रह रहे थे, नाग जाति के लोग, ट्राइब्स, वो भागे बुरी तरह। नाग जाति के लोगों से इनकी शत्रुता फिर हुई। उसका परिणाम भी बाद में, दुष्परिणाम, भयंकर परिणाम बाद में होते रहे। लड़ाई नाग जाति से, जो कि बहुत सुसंस्कृत, अत्यंत वैज्ञानिक, समुन्नति वाली तकनीकों में बहुत बड़ी चढ़ी जाति थी उस काल में, उससे शत्रुता मोल ले ली। अर्जुन से ही बीज वपन हुआ नागों से शत्रुता का। कर्ण ने जो बाण छोड़ा था उस पर भी नाग एक कोई बैठा हुआ था। वो कर्ण के पीछे पीछे नाग कोई था घातक, और कर्ण का जो अस्त्र था उससे तो अर्जुन समाप्त होने को थे। वो तो कृष्ण ने रथ कैसे झुकाया अद्भुत रथचर्या के द्वारा, उस प्रसंग पर मैं पहले बोल चुका हूँ। बचा लिया अर्जुन को उन्होंने। तो ये जितने आदिवासी, आदिम जाति के लोग थे भागे, यही अर्थ उसमें से निकलता ही, उसमें कोई हम दुरारूढ़ व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये ट्राइब्स थी वहाँ की, लेकिन सभ्य सुसंस्कृत बहुत थे, कई तकनीकें उनके पास थी। ये ट्राइब्स कहने से या अंग्रेजी का शब्द आने से, आदिवासी कहने से आशय बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अत्यंत समुन्नत थे, उनकी संस्कृति थी। वासुकी उनके नेता थे, तक्षक भी उनके एक नेता थे, और शेषनाग भी उनके एक नेता हुए। ये सब मनुष्य ही थे, जैसा मनुष्य रूप में उनका वर्णन मिलता है हम उसमें देखते हैं। बहरहाल ये हुआ कि अग्नि एक तरफ है, वरुण, इंद्र, उनसे भी लड़ाई हो जाती है उस समय इंद्र से, और एक तरफ नाग जाति के लोग हैं, उनमें कई लोग मारे जाते हैं बुरी तरह। मैं दानव को अर्जुन अभयदान दे देते हैं, वो बच जाता है। वो दानव कुछ वहाँ पर रह रहे हैं उस खांडव वन में, बड़ा गहन वन है। लेकिन ये पहला उल्लेख मुझे मिला आदि पर्व में कि अग्नि ने प्रदान किया श्री कृष्ण को चक्र। श्री कृष्ण के पास आया, पर ऐसा लगता है कि कृष्ण जानते थे कि कैसे बनता है, कैसे चलाया जाएगा। वो अग्नि ने प्रदान किया, ये तो कथा बन जाती है, क्योंकि खांडवदाह पर्व है, अग्नि के लिए वहाँ पर वो पहुँचे थे। दूसरा जो प्रसंग है वह सुदर्शन चक्र के प्रयोग का फिर भीष्म पर्व में आता है, और यह अनोखा और अद्भुत प्रसंग है भीष्म पर्व का।
सभी संस्करणों में महाभारत के प्रसंग मिलता है। और सुदर्शन चक्र उनको अग्नि ने जो दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हे मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप युद्ध में अमानव प्राणियों को भी जीत लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इस आपके पास यह रहेगा तो मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों, पिशाचों, दैत्यों, नागों से भी अधिक शक्तिशाली आप हो जाएंगे और इन सब का संहार करने में आप निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ होंगे। क्षिप्तम क्षिप्तम रणे चैतत्वया माधव शत्रुषु त्वाप प्रतिहतम संख्ये पाणिमेष्यति ते पुनः। अग्नि फिर कहते हैं वहां 27वें श्लोक में 224वें अध्याय में कि जब जब आप इसे शत्रुओं पर फेंकेंगे या चलाएंगे, तब तब उन्हें मार कर यह स्वयं बिना किसी अस्त्र के द्वारा प्रतिहत हुए, बिना किसी के द्वारा रोका जाकर के आपके हाथ में आ जाएगा। बूमरैंग का प्रयोग भी कुछ आदिवासी लोग जानते हैं, अफ्रीका के आदिवासी लोग, कदाचित बस्तर के भी कुछ जो आदिम जाति के लोग हैं वे, कि वे कैसा हथियार चलाना जानते हैं जो कि पेड़ में लग कर के या जिस लक्ष्य पर बांधा बींधने के लिए फेंका गया है, चलाया गया है, उसको बींध करके वापस चलाने वाले के पास लौट आता है। इसको चलाते हुए भी देखा गया हमारे समय में, ऐसा वर्णन हमको मिला। कहाँ तक सत्य नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह के अस्त्रों के वर्णन हमको मिलते हैं महाभारत में अन्यत्र भी, जो चलाए जाने के बाद अपने लक्ष्य का वेध करके, जिसको वध करना है उसका वध करके वापस लौट आते हैं। कौमुद की गदा वरुण ने उनको उस समय दी, जो बिजली की तरह कड़कड़ाहट पैदा करने वाली थी। इस तरह से कृष्ण को ये गदा और चक्र खांडवदाह के प्रसंग में मिले। अगले जो प्रसंग आते हैं उनमें कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ते हैं। भीष्म तो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा, मैं युद्ध में हथियार अस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु भीष्म के दुराधर्ष पराक्रम के आगे अर्जुन जब विवश से हो जाते हैं, कुछ जानबूझ करके ही भीष्म के सामने वो लड़ते नहीं हैं। उनके मन में आता है हमारे तो ये पितामह हैं, इन्हें गोद में खिलाया है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन युद्ध नहीं कर सकते थे, जब खेल खेल में युद्ध करना था तब तो भीष्म को उन्होंने छका भी दिया था। जो ये गायों को अपहरण करने के लिए विराट पर्व में कौरव जाते हैं, प्रहन्नला के रूप में अर्जुन है, द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों को हरा दिया उन्होंने। दोनों भी खेल कर रहे थे और अर्जुन भी खेल कर रहे थे, वो हार गए। भीष्म के सामने उस तरह से तो युद्ध खूब कर सकते हैं, लेकिन जब प्राणांतक संग्राम होता है तो भीष्म को मारना नहीं चाहते थे अर्जुन। और ये देख करके श्री कृष्ण को क्रोध आता है कि ये क्या युद्ध हो रहा है। भीष्म के सामने आकर के करुणा से आविष्ट हो जाता है अर्जुन, उनको क्रोध आया। और भीष्म निरंतर पांडव सेना का भयंकर संहार कर रहे हैं, ये अर्जुन नहीं देख रहा। बार बार वो कह रहे हैं कि भीष्म क्या क्या कर रहे हैं तो देखो, इनके सामने हौसला रखो, अपना हौसला पस्त मत हो जाओ, हौसले में पस्त मत हो जाओ, ऐसा बार बार कह रहे हैं। इतने क्रुद्ध हैं कि अर्जुन से बोलना बंद कर दिया। जब भीष्म के सामने विवश हो गए और अर्जुन जो है देख रहे हैं, और सात्विकी पहुंचा वहां जो कि अर्जुन के बराबर पराक्रमी था। यह प्रसंग आता है भीष्म पर्व के 59वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में, और पुणे संस्करण में जो भंडारकर प्राच्य विद्या शोध मंडल से छपा है उसके 55वें अध्याय में। तो सात्विकी से बात करने लगते हैं क्रोध में भर करके। वे कहते हैं कि हे शयनेय, मैं स्वयं भीष्म को अब देख लूंगा। अर्जुन नहीं कर रहा है, न लड़े। उसकी प्रसन्नता के लिए, युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए मैं भीष्म का वध अब कर दूंगा। क्रोध में बहुत ज्यादा भर करके कहते हैं। ये यान्ति ते यान्तु शिनि प्रवीर ये स्थिता सात्वत ते यान्तु। जो चुपचाप बैठे हैं, हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे, जो रण छोड़ करके जाना चाह रहे हैं चले जाएं। और तुम देख लेना कि भीष्म को रथ से गिरा करके मैं अब को चलता हूं, द्रोण को भी मैं समाप्त कर दूंगा। ये अर्जुन कुछ नहीं कर रहा है। नमे रथी सात्वत कौरवाणाम क्रुद्धस्य मुच्चेद रणेद्य कश्चित। है सात्वत, ये भी सात्विकी को कहा है कि सात्वत वंश में सात्विकी भी उत्पन्न हुए। मेरे सामने कौरव कोई वीर नहीं टिक पाएगा, और महाव्रती भीष्म के प्राण आज मैं ले करके मानूंगा, ऐसा कहते हैं।
ग्रह्य रथांग मुग्रम तस्मादहम प्राणम हरिष्यामि महाव्रतस्य। ये रथांग लेकर के मैं प्राण हर लूंगा महाव्रती भीष्म का। इस पाठ से तो लगता है कि सुदर्शन चक्र कोई वहाँ उन्होंने लिया हुआ नहीं है, न वह स्मरण करके आ रहे हैं। सीधा अनुवाद तो ये होगा कि रथ का एक हिस्सा उठा करके, कोई टूटा रथ का पहिया पड़ा है उसी को उठा करके मैं ऐसे चलाऊंगा कि मर जाएंगे ये कह रहे हैं कृष्ण। अनुवाद गीता प्रेस में किया है कि मैं अपना भयंकर चक्र, उग्र का अर्थ तो भयंकर कर दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन रथांग है तो उसका अर्थ इन्होंने चक्र ही कर दिया, फिर उसका आशय सुदर्शन चक्र ही ले लिया। फिर पाठ मिल जाता है कि जो कि प्रक्षिप्त हो सकता है कि उन्होंने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, सुदर्शन चक्र आ गया। फिर तो कथाएं बनने लगती हैं कि भगवान ने जब जब सुदर्शन चक्र का स्मरण किया वो उपस्थित हुआ, मनुष्य देह में उपस्थित हो गया, क्या करना है बताइए। कृष्ण को समझाने भी लगता है, ये सब हो जाता है भास के दूतवाक्य नाटक में। ये परवर्ती सब देवीकरण जब खूब मोहक रूपों में होता है, धरती और भी आसमान, धरती से जो कथाएं बुनी जाती हैं वे आसमान छूती हैं, तब ये सब होता है। लेकिन यही है कि वो रथ के पहिए का टुकड़ा उन्होंने इस तरह से उठाया, उसको कैसे फेंका जाए वो कृष्ण जानते थे। मुझे तो यही लगता है कि ये बलराम और कृष्ण ये दोनों, दिमाग इनका बड़ा तेज था, जीनियस दोनों कई मामलों में थे। ये ग्वाले के लड़के थे, मनुष्य ही थे, ठीक है, हो गए भगवान, हुए, अच्छा हुआ, पूजिए उनको खूब। लेकिन जीनियस तो फिर हो जाता है भगवान, उसकी तो पूजा होने लगती है, तो होती है। लेकिन जो यथार्थ धरती का है वो कथाओं के भीतर वो मौजूद है कि दिमाग उनका बड़ा तेज चलता था। तो हो सकता है उन्होंने उस समय जब कंस से लोहा लेना था तो इस तरह के कुछ हथियार बनाए हों जिनको फेंका जाए तो बड़े घातक हो जाएंगे। ये बहुत स्वाभाविक है। एक हुसैनी है अफगानिस्तान के उपन्यासकार, अच्छे उपन्यासकार हैं, उनका 100 सन से ऐसा कुछ उपन्यास है, मोटा अद्भुत उपन्यास, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उस पर है। तो उसमें एक वो छोटे से बच्चे का वर्णन करते हैं जो गुलेल चलाना जानता था, उसके साथ भयंकर अत्याचार हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है उस बच्चे का। उसको बचाने के लिए पहले जो उसके पिता का दोस्त था वो आता है, जो कि नायक है कहानी का। भयंकर युद्ध उस अत्याचारी से, खलनायक से होता है, बुरी तरह से वह रौंद देता है, कुचल देता है, और ये बच्चा देख रहा है। लेकिन जब उससे झेला नहीं जाता है तो वो चुनौती देता है उस आतताई को कि मैं आपकी आंख फोड़ दूंगा, आप अभी भी रुक जाइए। वो उस ध्यान नहीं देता है, तो गुलेल से निशाना साध के, इतना सा कंकड़ उसकी आंख की निशाना साध के मारता है, उसकी आंख फूट जाती है, वो बुरी तरह चीखता है। तब उस बच्चे को लेकर के नायक भाग लेता है। ये इस तरह के अस्त्र चलाए जाने वाले आकार में छोटे हों तब भी घातक हो सकते हैं। और यंत्रोत्क्षिप्ता इवोपलाह, ये वाल्मीकि रामायण में युद्ध के वर्णन में आता है। यंत्र से जैसे पत्थर फेंके गए हों, तो यंत्र इसी तरह के यंत्र होते होंगे, ऐसी कल्पना की जा सकती, ऐसा माना जा सकता है। तो ये कृष्ण और बलराम ने इस तरह के कुछ अस्त्र बनाए होंगे, और फिर इन्होंने और भी उनकी टेक्निक, उनकी तकनीक उसमें सुधार किया। तो खांडव दाह में इन्होंने अच्छी लकड़ी से बढ़िया फिर चक्र बनाया। इनके पास चक्र फिर वह रहता था। लेकिन यहाँ पर अर्जुन के सारथी होकर के आ रहे हैं, तो कोई साथ में लेकर के तो नहीं चले होंगे। तो जो रथ का एक हिस्सा मुझे दिख रहा है उसी को मैं उठा करके मारूंगा ऐसा कि मर जाएगा भीष्म, ऐसा वे गुस्से में भर करके कहते हैं। और फिर कहते हैं कि उसके साथियों के साथ भीष्म को, द्रोण को मार करके प्रीतिम करिष्यामि धनंजयस्य राज्ञश्च राज्ञश्च भीमस्य तथाश्विनोश्च, दोनों महारथियों को मैं मार डालूंगा, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव को मैं प्रसन्न करूंगा, ऐसा कहते हैं। और अजातशत्रु युधिष्ठिर भी अब प्रसन्न होंगे, ऐसा कहते हैं। इसके बाद पाठ आगे आता है, वो ब्रैकेट में भी छपा है। ऐसा कहकर के उन्होंने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, सुदर्शन चक्र उपस्थित हुआ और
फिर उसका वर्णन आता है, सूर्य के समान, वज्र के समान वह सुदर्शन चक्र था, उधर रथांग उठा करके मैं फेंकूंगा, ऐसा पाठ है। यहाँ पर सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, उसको फेंक, उसकी नाभि बड़ी सुंदर थी, सूर्य के प्रकाश के समान, वज्र के समान वह था। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, जो कि सुदर्शन चक्र का स्वरूप जो मूल पाठ में रहा होगा वह आ गया है। यह तो ठीक है कि सुनाभम सूर्य प्रभम वज्र समप्रभावम, सुनाभ वह है उसका जो भीतर का केंद्र है, नाभि जिसको कहते हैं, हर पहिए के भीतर जो गोलाकार केंद्र में बीच में हिस्सा होता है, नाभि उसकी, और वह बहुत सुंदर ढंग से बनाई गई है, तराश करके सूर्य के समान वह चमकता हुआ है, वज्र के समान प्रभाव वाला है। लेकिन क्षुरांतम, छुरे उसके किनारे किनारे लगे, आरियां जैसी उसमें ठोक करके लगाई गई हैं, या तो ये उसका स्वरूप है। उसको उन्होंने उठा लिया, यहाँ पर उंगली में पिरो लिया ऐसा नहीं है, उसको तो उठाया उन्होंने, और वजनी भी रहा होगा, और उसको उठाया उन्होंने, और वह फिर उन्होंने उठा करके तेजी से वे दौड़े भीष्म की तरफ, और उपमा दिए कि जैसे सिंह किसी वार्णेन्द्र को कुचलने के लिए लपका हो, मदांधम आजौ समुदीर्ण दर्पम सिंहो जगांसन निव वारणेन्द्रम। यह 89वें श्लोक में 224वें अध्याय में उपमा दी गई है। सुदर्शन चक्र का एक वर्णन यहाँ पर यह है, दूसरा प्रसंग यह सुदर्शन चक्र का है, और उसकी जो बताई गई है छवि या स्वरूप, वह कहा गया है कि सुदर्शनम चास्य रराज शौरेस्तचक्र पद्मम सुभुजोरुनालम यथादि पद्मम तरुणार्क वर्णम रराज नारायण नाभिजातम। सुदर्शन चक्र वह कमल के समान था, और श्री कृष्ण की विशाल भुजा पर वह टिका हुआ था। उसकी नाभि को पकड़ करके, वो जहाँ केंद्र है उसको पकड़ करके वो ऐसा या तो घुमा सकते हैं, घुमाते हैं, या जो भी जिस तरह से उसको घुमा करके फिर फेंकते हैं, घुमा करके कैसे फेंका जाए कि वो बहुत संहारक हो जाएगा, ये कदाचित कला श्री कृष्ण जानते थे। ये तो कलाएं, अद्भुत कलाएं हमारे यहाँ प्राचीन काल में रही हैं। यह भी दिखाया गया कहीं कि रस्सी को कुछ ऐसे फेंकना जानते हैं कि उसको उस रस्सी को फेंक करके किसी को पूरे जाल में बांध लेगा, रस्सी पूरी उसके हाथ में है, उसको ऐसे ऐसे करके फेंकता जाएगा। यह कला कहीं रही होगी, ये कला कृष्ण के पास थी। और बाद में वर्णन किया गया है कि कमल जैसे खिलता है, सारी पंखुड़ियाँ उसकी खिल करके इस तरह से उसके सारे अरे फैले हुए थे, और चमकीली किरणें उससे फूट रही थी, क्योंकि उसमें जो ये आरी की तरह से छुरे जैसे खोबे खोबे गए थे, उसके कारण वह चमक रहा था। इस सब का वर्णन जो है वह मिलता है। इसके बाद में तो इस प्रसंग में फिर घबरा जाते हैं अर्जुन की, तो बड़ा विनाश हो जाएगा, और इस तरह से भीष्म पितामह को ही मारेंगे, प्रतिज्ञा इनकी टूटना नहीं चाहिए। बहुत चिंतित हैं अर्जुन, तो दौड़ते हैं श्री कृष्ण के पीछे, और भुजाओं में भर के उनको ऐसे पीछे लेने की कोशिश करते हैं। कृष्ण में बड़ा बल है, अर्जुन से वो नहीं संभलते हैं। ये सब का वर्णन यहाँ पर है। और फिर भीष्म तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भीष्म का वर्णन कृष्ण भक्त के रूप में यहाँ जो किया गया है, वो कहते हैं कि आइए आइए वासुदेव, मुझे मार डालिए, अब मैं तो इसी प्रतीक्षा में हूँ कि आपके हाथ से मेरा वध हो जाए, मेरा ही लोक भी संवर गया, परलोक भी संवर गया, मेरा बड़ा बड़ा कल्याण हुआ। इस तरह से अद्भुत वचन उनके हैं, और अर्जुन उनको कृष्ण को बाहों में भर के पीछे ले जा रहे हैं। ये बड़ा नाटकीय दृश्य इस प्रकार से है। ये कृष्ण का रोष जो है वह उनका लीला और बनावटी तो होता है, वैसे ये अर्जुन को एहसास कराने के लिए कि तुम्हें क्या करना है, ऐसा वे करते हैं। तो ये अर्जुन के पकड़ने पर भी वो नहीं रुकते हैं। जैसे आंधी पेड़ों को रोनती हुई
गिराती हुई चली जाती है, उस तरह से वे अर्जुन भी उनके साथ घिसटते हुए आगे बढ़ गए, ऐसा उनमें बल था इस तरह से। फिर तो अर्जुन ने जब घिसटने लगे अर्जुन तो उनके पैर पकड़ लिए, पैर जब पकड़ लिए तो 9 कदम चले थे, 10वें कदम पर जाकर के उनको रोका और कहा कि केशव अपना क्रोध रोक लीजिए, हे प्रभु आप पांडवों के आश्रय हैं, ऐसा मत कीजिए, इस चक्र से संहार मत कीजिए। ये प्रसंग पुणे संस्करण के 55वें, गीता प्रेस संस्करण के 59वें अध्याय में भीष्म पर्व में है। दूसरा प्रसंग सुदर्शन चक्र के संबंध में आता है, जिसमें सुदर्शन चक्र का वर्णन नहीं है और कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य टूटती है कि युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा। यह भीष्म पर्व के अध्याय 102 में पुणे संस्करण में और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में अध्याय 106 में यह प्रसंग है। संक्षेप में फिर वही बात हो जाती है, जो पहला प्रसंग है वह भीष्म पर्व में युद्ध के 3रे दिन का है, यह प्रसंग 9वें दिन का है। युद्ध परम प्रकर्ष पर है, भयंकर संहार भीष्म ने कर दिया है, त्राही त्राही मचा दी है, द्रोण उनके साथ है, पांडवों के छक्के छूट गए हैं। और श्री कृष्ण देख रहे हैं कि भीष्म के सामने जब जाते हैं अर्जुन तो मन नहीं लगता उनका युद्ध में, अनमने हो जाते हैं, भीष्म के प्रति कोमलता दिखाने लगते हैं। ये हमारे दादा हैं, गोद में खिलाया था, कैसे मारेंगे, ये भाव उनके आ जाता है। और भीष्म को कोई चिंता नहीं, दुर्योधन को उकसाता है बार बार कि आप बचा रहे हैं पांडवों को, तो वे बहुत ही क्रूर बनकर के संहार पांडव सेना का करते चले जा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया है कि युगांत कर दूंगा, सबका संहार करना ही है। कृष्ण चाहते थे कि समाप्त किया जाए इस युद्ध के द्वारा क्षत्रियों को, भीष्म भी वही कर रहे थे, कृष्ण के लिए माध्यम वो बनते हुए, तो बहुत दुर्दांत बनकर के संहार वे करते चले जाते हैं। और अर्जुन नहीं कुछ कर रहे हैं तो कृष्ण को फिर क्रोध आता है और अभिरुद्राव भीष्म से भुज प्रहरणो बलि, कोई हथियार उनके पास नहीं था, बाहें उठा करके ही रथ से कूदे और दौड़े भीष्म की ओर कि हाथों से ही मैं मार डालूंगा इस भीष्म को। इस तरह से भुजाओं का आयुध लिए हुए, चाबुक उनके हाथ में जरूर था जिससे घोड़ों को हाँकते थे, और सिंहनाद करते हुए भीष्म की ओर दौड़े कृष्ण। ये यहाँ पर सुदर्शन चक्र नहीं आया, न उन्होंने स्मरण किया। स्मरण तो लीला बताने के लिए फिर बताया जाता है, लेकिन कृष्ण का कुछ ऐसा था महात्म्य कि लोग चिल्लाए कि मर गया भीष्म मारे गए, ऐसा लोग कौरव और पांडव पक्ष के चिल्लाए जब कृष्ण निहत थे, इस तरह से दौड़े थे। तो हतो भीष्म तत्र तत्र वचो महत अश्रूयत महाराज वासुदेव भयात तदा। वासुदेव को इस रूप में देख करके कौरव पांडव सेना के सब लोग डर गए और मारा गया भीष्म, दोनों तरफ से आवाज उठी, क्योंकि भीष्म का मारा जाना बहुत असाधारण बात थी दोनों पक्षों के लिए, पांडवों के लिए भी। और कैसे उनको अर्जुन नहीं सामना कर पा रहे थे कि पितामह हैं ये, कैसे इनको मार डालें इस तरह से। लेकिन कृष्ण में तो ये सब सोच नहीं था, वो बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे कि कैसे युद्ध को समाप्त करना। जैसे कि अब युद्ध हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को, बेवकूफ़ों ने जो युद्ध ठान लिया है अब नहीं जान रहे कि कैसे समाप्त होगा। कृष्ण चाह रहे थे कि कैसे समाप्त होगा, जानते थे कि कैसे समाप्त होगा। तो उसी तरह से प्रसंग यही है कि जब कृष्ण उसी तरह से दौड़ पड़े, केवल बाहें उठा करके ही, अर्जुन फिर उनके पीछे दौड़े लपके, फिर उन्होंने दोनों भुजाएं उनकी पकड़ लीं कि अब ये सब मत करिए, और फिर उसी तरह से मना करके लाए। ये दूसरा प्रसंग है, पर इसमें सुदर्शन चक्र तो अनुपस्थित है। तीसरा प्रसंग एक और आता है, बहुत विशिष्ट प्रसंग है। यह प्रसंग जो है अश्वत्थामा वाला प्रसंग बाद में है, कर्ण से संबंधित है। तीसरा प्रसंग जो है ये छोटा सा ही प्रसंग है। यहाँ भी फिर वही होता है कि कर्ण के प्रबल पराक्रम के सामने अर्जुन असमर्थ से हो जाते हैं और कृष्ण बार बार उनको कोंचते हैं, उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। अर्जुन से कहते हैं कृष्ण की, कर्ण तुम्हारे अस्त्रों को विफल करता चला जा रहा है, क्यों मोह कर रहे हो, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। और कौरव हर्षित होकर के कर्ण का हौसला बढ़ा रहे हैं।
जिस धैर्य से तुमने असुरों को मारा था उस धैर्य को अपने भीतर जगाओ, कर्ण को जीतो। फिर कहते हैं चाहो तो मेरा सुदर्शन ले लो, पर इसका गला काट डालो। यह संवाद वहां पर है। सुदर्शन अपना क्या रखा हुआ है रथ में कहीं, उसको उठा करके कह रहे हैं, या सुदर्शन चक्र के रूप में कोई चक्र उठा करके उसको बता रहे हैं कि इसको ऐसे तरह से, इस तरह से चला दो। यह अर्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सुदर्शन का नाम लेते हैं। मुझसे सुदर्शन ले लो अगर तुम्हारे हथियार काम नहीं कर रहे हैं। ये तो केवल चुनौती देने के लिए, उकसाने के लिए कहा है। और उल्लेख अवश्य कृष्ण यहाँ सुदर्शन का, अपने अस्त्र का करते हैं। एक चौथा बहुत विशिष्ट प्रसंग है महाभारत में, वह अश्वत्थामा से संबंधित है। शल्य पर्व के अंतर्गत सौप्तिक पर्व में जब शल्य भी मारे जा चुके हैं, दुर्योधन गदा युद्ध में उसकी उरु पर प्रहार करके उसको धराशायी कर दिया गया है। उस समय अश्वत्थामा आधी रात में पांडवों के शिविर में घुस करके सपरिवार सोए हुए पांडव पुत्रों का धृष्टद्युम्न आदि का बर्बर संहार कर देता है। हत्या उनकी अत्यंत ही क्रूर, जघन्य, निर्घृण हत्या उनकी करता है। और श्री कृष्ण युधिष्ठिर के कहने से धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए थे। वहां पर भी उनके मन में चिंता है कि अश्वत्थामा कुछ अनिष्ट करेगा। वो धृतराष्ट्र से ये कहकर आते हैं कि मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि अश्वत्थामा कुछ न कुछ अनिष्ट करेगा, यह मुझे चिंता है। पर आधी रात को इस तरह से संहार उसने कर दिया, यह अप्रत्याशित था। यह तो कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसा जघन्य कार्य वह करेगा। सोए हुए लोगों को मार डाला, सो रहे थे नींद में, युद्ध के बाद थक करके कि अब तो युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन भी धराशायी हुआ, कोई भी वीर बचा ही नहीं, अब सो। उस समय उसने घुस करके और मारा है सोए हुए लोगों को। यह तो कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन उसके बाद भी कृष्ण को लगता है कि अब और कुछ वह कर सकता है। अश्वत्थामा इतना अधपतित हो जाता है यहाँ कि अब इसके बाद वो और क्या करेगा। वह नर पिशाच हो गया है एक तरह से। तो वह दुखद वृत्तांत सुन करके जब भीम चल देते हैं अश्वत्थामा को खोजने, तब कृष्ण अर्जुन के साथ बहुत चिंतित होकर के कहते हैं कि चलो वह कुछ और न कर दे, और कुछ ऐसा अस्त्र न चला दे। तो अश्वत्थामा को खोजने के लिए दोनों चल देते हैं। उस समय श्री कृष्ण युधिष्ठिर को अश्वत्थामा का पूर्व इतिहास बताते हैं, और वो कहते हैं कि वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जानता है पर उसको लौटाना नहीं जानता। और द्रोण भी जानते थे कि मेरा बेटा ये मूर्ख है, ये कुछ भी अनर्थ करेगा, तो सिखाना नहीं चाहते थे। उसने जब बहुत हठ किया कि मुझे ब्रह्मास्त्र सिखा दीजिए, तो उन्होंने सिखा दिया, पर लौटाना उसको नहीं सिखा पाए, उसके प्रति संहार की विधि नहीं सिखा पाए। अर्जुन जानते थे ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है और कैसे वो वापस उसको लेना है। तो अस्त्र चलाए जाए और वापस उनको लौटा लिया जाए, इस तरह की कुछ पद्धतियां रही होंगी। अब कैसे अस्त्र ये थे, तो ये उसका एक प्रसंग श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि बहुत पहले की बात है, युद्ध नहीं हुआ था, और वे कहते हैं कि अश्वत्थामा युद्ध की कोई चर्चा उस समय नहीं थी। वह मेरे पास आया द्वारका में अश्वत्थामा, और मुझसे उसने, श्री कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर को कि मुझसे उसने कहा कि मैं आपको ब्रह्मास्त्र देता हूँ, मुझे सुदर्शन चक्र दे दीजिए, क्योंकि सुदर्शन चक्र अमोघ है, ब्रह्मास्त्र से भी कुछ बढ़ कर के है। तो मैं आपको ब्रह्मास्त्र देता हूँ, मुझे सुदर्शन चक्र दे दीजिए, ऐसा उसने कहा। और ब्रह्मास्त्र उसके विशेष काम का नहीं था, क्योंकि उसको लौटाना नहीं जानता था, इसलिए देना चाहता था। श्री कृष्ण तो उसको चला भी देंगे, लौटा भी लेंगे, या तो इसलिए कह रहा था। तब कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर को कि मैंने उसको सुदर्शन चक्र का महात्म्य बताया कि साधारण अस्त्र नहीं है, हर कोई इसको नहीं चला सकता है, ये मेरा सर्वस्व है, मेरा सबसे बड़ा अस्त्र यह है। तुम कह रहे हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम मांग रहे हो, तो मैं दे दूंगा इसको, ले जाओ इसको,
लेकिन उसको उठा सको तो उठा करके ले जाओ, ये मैंने उससे कहा। अश्वत्थामा ने प्रयास किया लेकिन सुदर्शन चक्र को उठा नहीं सका, भारी होगा इतना कि नहीं उठा सका, अश्वत्थामा में इतना बल नहीं था। श्री कृष्ण बलशाली बहुत थे और सुदर्शन चक्र नाम था, लेकिन उस तरह के कई चक्र उन्होंने बनाए होंगे, बनवाए होंगे, ऐसा लगता है। छोटे आकार का भी उसको फेंका जाए, कैसे चलाया जाए, बड़े आकार का भी है। उन्होंने उसको बड़े आकार वाला चक्र बताया कि ये मैं दे दूंगा, इसको ले जाओ, इसको उठा करके यदि ले जा सको। अश्वत्थामा से वह नहीं उठा तो वह उदास होकर के फिर चल दिया। यह प्रसंग बताते हैं। कुल मिलाकर के 4 प्रसंग महाभारत में हैं। इनसे सुदर्शन चक्र या जो चक्र श्री कृष्ण का है उसके बारे में मुझे तो यही लगता है कि वह लकड़ी का बना हुआ बड़े आकार का एक चक्र है, उसको घुमा करके कैसे चलाया जाएगा इसकी विधि श्री कृष्ण ही जानते हैं। इतना इससे, इन कथाओं से यही लगता है। बाद में हरिवंश पुराण में, विष्णु पुराण में और भी जो वर्णन आते हैं, आगे चल कर के इन पुराणों में ये सारे जो कृष्ण के आयुध हैं उनको बहुत दिव्य आभा से मंडित कर दिया गया है। उसका जो आनंद लेना चाहें कृष्ण भक्ति के साथ में वो लें। और एक पद्धति यह है कि सारे मिथक आमंत्रित करते हैं कि हमें आप खोलिए, डिकंस्ट्रक्ट कीजिए हमारे भीतर जो राज हैं। तो वह सुदर्शन चक्र का जो रहस्य है वह जितना इन प्रसंगों से, 4 प्रसंगों से समझ में आता है, उसको मैंने यथामति यहाँ तक बताया। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।